जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः। बिना इच्छा के रागद्वेष के साथ कषाय के साथ हम कितने भी धर्म जान कर ले, उससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है शांति और अध्यात्म में उतरना, प्रयोगशाला में उतरना। सब लोग आंख बंद करेंगे, सब लोग आंख बंद करो, हाथ जोड़ेंगे, एक के भी आंख नहीं खुले रहेंगे, याद रखना। और अध्यात्म से ओतप्रोत होकर के, वैराग्य से ओतप्रोत होकर के, बारह भावनाओं का चिंतन करते हुए, संसार की असारता को समझते हुए पंच परमेष्टि का स्मरण करे। और उसमें भी कभी पंच परमेष्टि को अपने में समाहित कर ले, कभी स्वयं पंच परमेष्टि में समाहित होकर के कर ले, तो निश्चित रूप से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जा होगी। ओम नमः सिद्धेभ्य। अपने में उतरते जाएंगे। जैसे कोई वैज्ञानिक हिंदू महासागर, अरबी महासागर में ऑक्सीजन के सिलेंडर को लेकर के उतर जाता है, वे सतह तक उतरता उतरता पहुंचता चला जाता है। उस शब्द के जो स्वामी है, उसके भाव और उनकी गहराई में उतर जाना निश्चित रूप से हमारा पाठ करना सार्थक है। सिद्ध परमेष्टि का स्मरण, अनंत गुणों के भंडार, अनंत शांति के भंडार, अनंत शक्ति के भंडार, परम शीतलता जिनमें समाहित है रग रग में, आत्मा के प्रदेश में। नमः सिद्धेभ्य कहते हुए भी हम उनमें उतर जाए, या तो हम उनमें उतर जाए या उनको हम अपने में उतर लें। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्तानम्। नमो अरहन्तानम् पद बोल करके ढाई द्वीप में जितने अरहंत परमेष्टि विराजमान हैं, चाहे वे सामान्य केवली हो, चाहे मूक केवली हो, चाहे उपसर्ग केवली, चाहे अंतकृत केवली हो या तीर्थंकर केवली, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए, उनके गुणों में समाहित होकर के, उनकी आत्मा में प्रदेशों में समाहित होकर के, उनको अपने में समाहित करने का कोशिश करना। नमो अरहन्तानम्। नमो सिद्धानम्।
नमो आयिर्यानम् नमो लोये सौवे साहूनम पंच परमेष्टि भगवान की जय। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। आचार्य कुंद भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। प्राणी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करता हुआ आ रहा है। राग द्वेष से संतप्त संसारी प्राणी जब वीतरागता की शरण में चला जाता है, वीतरागता को निहारता है, तो उन्हें परम शांति मिलती है। वास्तव में शांति वीतरागता में है, विषय में नहीं। लेकिन हम वास्तविकता को समझे बिना वीतरागता की ओर जाना संभव नहीं है। वास्तविकता और विषय दो का अंतर यदि समझ में आ जाए, संसार से पार होना कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार वास्तविकता का एहसास हो जाए, निश्चित रूप से संसार आसार लगने लग जाता है। वास्तविकता का एहसास करने वाला, वास्तविकता को देखने वाला, वास्तविकता को सुनने वाला, वास्तविकता को समझने वाला व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। असत्य के पीछे लगने के कारण ही संसार में चाहे तीव्र कर्म का उदय हो, चाहे उनका शरीर भी चकनाचूर भी क्यों न हो रहा हो, उनके सामने कोई समस्या नहीं होती है। किनके सामने? जो वास्तविकता को समझता है उनके सामने। बंधुओं, एक बार अपने जीवन में वास्तविकता को समझ करके देखो, इसमें कितनी शांति है। और वास्तविकता के समझने के बाद वीतरागता के भाव उमड़ने लगते हैं। राग द्वेष से ऊपर उठने लगता है संसारी प्राणी। जब तक वास्तविकता समझ में नहीं आती है तब तक राग द्वेष कब तक? जब तक वास्तविकता को नहीं समझ पाता है तब तक राग द्वेष, तब तक विषय, तब तक वासना। किंतु वास्तविकता के समझने के बाद वह राग द्वेष से ऊपर उठने लगता है। न उनको विषय सताती है, न वासना सताती है, और इतना ही नहीं, न किसी का क्रोध सताता है, न कषाय उनको कष्ट दे सकता है। वास्तव में आप देखेंगे, थोड़ा सा आपको कष्ट देते हैं कि नहीं देते हैं? हर व्यक्ति कहता है सुबह से शाम तक महाराज जी हमें बहुत कष्ट देते हैं। लेकिन ये गलत धारणा है। आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा, आपको कोई कष्ट नहीं दे रहा है, आप स्वयं कष्ट भोग रहे हैं। आज आप लिख करके रख लेना, आपको कोई व्यक्ति कष्ट नहीं दे सकता है। एक एक शब्द याद रखना, आपको कोई व्यक्ति कष्ट नहीं दे सकता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, 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 जंगल वाले बाबा नमो नमः।